तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का एक पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का, जिसको आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन या तमीरी फिक्र पर मबनी सवालात। स्टूडेंट्स, सवाल हमारा ये है, ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होती है, या इसको जब हम टच करते हैं तो ये स्लिपरी महसूस होती है, और दूसरा ये है कि इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पर क्यों यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन सी इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ग्रेफाइट है इसके बारे में चंद एक आपको पॉइंट्स का पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ग्रेफाइट स्टूडेंट्स एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। दूसरा स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम कार्बन की स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करते हैं तो ग्रेफाइट इज द स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कैन वी से दैट ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये भी ठीक है, और अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है तो ये भी ठीक है। इट मे और मे नॉट बी द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स मे बी पैरेलल लेयर्स और मे बी द परपेंडिकुलर लेयर्स। In case of the parallel layers, free electron are available. अगर हम पैरेलल लेयर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। आपको ये भी पता है कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में जो एक कार्बन एटम होता है वो दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर है, students, perpendicular to the layers, free electron are not available. Electron cannot jump from one layer to another layer in case of perpendicular. तो हम कह सकते हैं कि it is not electricity conductor in case of perpendicular layered structure. Is it clear students? मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास जरूर कर सकती है जब ये पैरेलल टू दी लेयर्स होगा, यानी इसकी स्ट्रक्चर पैरेलल लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। लेकिन परपेंडिकुलर अगर आप कहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ज़बान में अगर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो उसको हम एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, और उस चीज़ यानी उस मटेरियल के इस बिहेवियर को हम एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पर कुछ मैंने रिंग्स बनाए हैं। अब ये जो रिंग्स हैं स्टूडेंट्स, ये कार्बन के रिंग्स हैं। आपको ये पता है कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन के रिंग्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। हर कार्बन के अंदर हर रिंग के अंदर 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन का जो एक रिंग का एक कार्बन है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग होते हैं, पेंटागोनल नहीं होते। और ये अरेंज किस तरह करते हैं अपने आप को, या तो पैरेलल टू द लेयर या फिर परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर फोर्सेस का जिक्र किया है। आपको पता है जो ग्रेफाइट मटेरियल है इसकी लेयर्स के दरमियान में फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस 2 तरह की मैंने जिक्र की हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तमाम कमजोर फोर्सेस जो हैं वो वैन डर वाल फोर्सेस ही कहलाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो भी हैं। और साथ ही साथ मैंने जिक्र किया है वीक इंटरलेयर बॉन्डिंग। इसके जो 2 लेयर्स के दरमियान में बॉन्डिंग स्टूडेंट्स होती है वो वीक होती है। अब होता क्या है कि जब हम ग्रेफाइट को स्टूडेंट्स प्रेस करते हैं तो प्रेसिंग के दौरान उसकी जो लेयर्स होती हैं, चूंकि बॉन्डिंग वीक होती है, वो ब्रेक हो जाती है और लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, स्लिप पास्ट ओवर ईच अदर। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जब हम ग्रेफाइट को टच करते हैं तो वो हमें स्लिपरी फीलिंग आती है, यानी ऐसे लगता है जैसे कोई हमारा हाथ स्लिप हो रहा है। स्टूडेंट्स, यही प्रॉपर्टी ग्रेफाइट को इफेक्टिव बनाती है कि ये एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पर यूज हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई graphite is slippery in touch and why it can be used as a lubricant, students you can say that ये slippery इस वजह से है क्योंकि जो layers हैं जब हम उनको प्रेस करते हैं तो स्लिप पास कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर वीक फोर्सेस की वजह से। और दूसरा यही एक वजह है जिसकी वजह से हम इसको फ्रिक्शन रिड्यूसर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लुब्रिकेंट के तौर पर। स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट ये वो तमाम मटेरियल हो सकते हैं, ये तो कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनको 2 लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम ग्रेफाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल हमारा ये था, एक खूबसूरत एक बोनस पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो हम लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं इसको बेसिकली हमें लेड नहीं कहना चाहिए। इसके अंदर जो इसका सिक्का होता है उस पेंसिल का वो बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें कार्बन इस्तेमाल होती है, वो लेड नहीं होता। Why it is called lead? ये एक मिसकॉन्सेप्शन है
हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जब ये पेंसिल डिज़ाइन हुई तो जब इसे लिखा गया तो इससे कुछ निशान छोड़ रहे थे, यानी पेपर के ऊपर या किसी भी जगह पे लोग कपड़ों के ऊपर निशान लगाने के लिए लेड पेंसिल इस्तेमाल करते थे। तो लेड के अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि वो भी निशान छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था और उसका कलर भी डल था और ग्रे था, जिसकी वजह से लोगों ने समझ लिया कि ये लेड ही है। हालांकि वो लेड नहीं होता, वो ग्रेफाइट होता है, और जो लेड बेटा होती है वो तो एक मेटल है और मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती जो ग्रेफाइट में पाई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी क्वेश्चन की कि ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों है और हम इसको लुब्रिकेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी और आपने इसको राइट भी करना है, जॉट डाउन करना है, अपनी कॉपियों के ऊपर नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, और अगर फिर भी कोई मसला रहे तो इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।